एनालिसिस करवाने पर स्पर्म काउंट शून्य आ रहा है। मुख्य वजहें दो हैं और इसको कैसे बिना किसी ऑपरेशन के आसानी से दवाओं से ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके मैं आपको सब बताऊंगा। प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहले जान लेते हैं कि वो मुख्य दो वजहें कौन सी हैं जिसकी वजह से स्पर्म काउंट शून्य हो जाता है। पहली वजह होती है जो हमारे टेस्टीज हैं, यह हमारा जेनेटल सिस्टम है, वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट शून्य है। या तो टेस्टीज जन्म से ही डेवलप नहीं हुए हैं, उसके अंदर सार्टोली सेल्स प्रॉपर डेवलप नहीं हुए हैं जिसकी वजह से स्पर्म्स प्रोडक्शन नहीं हो रहा। या फिर टेस्टीज से लगी हुई एक ग्रंथि होती है जिसको एपिडिडिमस बोलते हैं, उसमें कोई सिस्ट बन गई है, कोई इन्फेक्शन है या कोई अवरुद्ध है, उसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा। या फिर एपिडिडिमस से एक पाइप निकलता है, ये पाइप स्पर्म को लेकर आता है, उस पाइप में यानी वॉस डिफरेंस में कोई ना कोई इन्फेक्शन की वजह से वो मार्ग अवरुद्ध हुआ है। या फिर सीमाइनल वेजाइकल में कोई सिस्ट बन गई, कोई इन्फेक्शन हुआ या वो बंद हो गई किसी वजह से। या फिर प्रोस्टेटिक्स ग्लैंड के अंदर यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन या वो उसका साइज बढ़ गया, कुछ भी इन कारणों में से हो सकता है जिसकी वजह से स्पर्म्स काउंट 0 हो गया है। पहली वजह ये रही। दूसरी वजह है किसी ना किसी वजह से बॉडी के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से या कोई भी कारण हो सकता है, चाहे वो बहुत अधिक मेडिकेशंस हो किसी चीज़ के, आपका बहुत अधिक खराब जीवन शैली हो, खराब खान पान हो, खराब आदतें हो नशे जैसी, कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रीट नहीं हो रहा है। इस वजह से भी सीमेन के अंदर स्पर्म्स 0 हो जाते हैं। एक कारण है जो कि ठीक नहीं हो सकता, बाकी मैंने जो बताया कि अगर टेस्टीज जन्म से ही डेवलप नहीं है वो तो ठीक नहीं होते हैं किसी वजह से, किसी भी वजह से, मतलब किसी भी दवा से। इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत है, चाहे वो एपिडिडिमस में हो, वॉस डिफरेंस में हो, सीमाइनल वेजाइकल में हो या प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स में हो या हार्मोन कम है टेस्टोस्टेरोन, ये सारे के सारे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से हमने अपने क्लिनिक पर बहुत सारे केसेस ठीक किए हैं और आसानी से ठीक हो जाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं। आप पूरी हिस्ट्री अपनी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट, सीमेन एनालिसिस में रिपोर्ट के साथ साथ आप एक यूएसजी भी करवा लीजिए ताकि ये पता लगे कि टेस्टिस की अपीयरेंस क्या है, मार्ग में किसी तरह का कोई अवरोधन तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। और एक टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट हमें शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर पर। ये डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है और इसको शेयर करने के बाद मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि बिना किसी सर्जरी के और बिना किसी ऐसी टेक्निक के जो कहीं ना कहीं रिस्की भी होती है, सर्जरी के बाद कई सारे केसेस हमने देखे कि परमानेंट एंजियोस्पर्मिया में चले जाते हैं और उनके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं क्योंकि हमारे जेनेटल्स में बहुत ही बारीक नलियां होती हैं। अगर वो कहीं ना कहीं खराब सर्जरी से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि परमानेंट एंजियोस्पर्मिया में केस चले जाते हैं। आप हमें अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए और हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के माध्यम से, होम्योपैथी दवाओं के माध्यम से इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सोल्व करके आपको दिखाएंगे। कई मरीज हमारे ट्रीटमेंट में चल रहे हैं, कई मरीज हमने ठीक किए हैं जो पूरी तरह से टोटली एंजियोस्पर्मिक थे और दवाओं से ठीक हुए, जबकि उनको डॉक्टर्स ने ऑपरेशंस बताए थे, तरह तरह के चीज़ें बताई थी और बहुत वो डिप्रेशन में और डर गए थे और वो ये सोच रहे थे शायद ठीक नहीं होंगे। लेकिन हमने डाइट मैनेजमेंट, प्रॉपर लाइफ स्टाइल और दवाओं के माध्यम से उनको पूरी तरह से दवाओं से ठीक किया है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।